हेलो फ्रेंड, मैं प्रिंस कुमार। हम लोग ने पिछले वीडियो में राष्ट्रीय गान के बारे में देखा था। अब हम लोग राष्ट्रीय गीत के बारे में, द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो देखिए, तो हम लोग का जो राष्ट्रीय गीत है, हम लोग जानते हैं वंदे मातरम। इसमें लोग कंफ्यूज कर जाते हैं राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में। ठीक है, राष्ट्रीय गान आएगा तो जन गण मन, गीत आएगा तो वंदे मातरम। क्योंकि इसके बारे में और देखते हैं तो इसके जो रचनाकार थे, इसके जो रचना किए थे वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसका रचना किए थे। और मूलतः यह संस्कृत और बांग्ला भाषा में इसकी रचना हुई थी। और जब रचना हो गई तो फिर कलकत्ता कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ 1896 में, 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद वंदे मातरम को गाए थे। इसमें से ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है कि जैसे कि ये वंदे मातरम को आखिर लिया कहाँ से गया है। तो एक उपन्यास लिखा गया था, उसका नाम था आनंद मठ। इस आनंद मठ से ही जो है इस वंदे मातरम गीत को आनंद मठ से लिया गया है, वहीं से लिया गया है। और ये जो आनंद मठ है ये बंगाल में एक जगह है, वहाँ सन्यासी विद्रोह हुआ था। सन्यासी विद्रोह क्या था कि 1770 ईस्वी के आसपास, 1770 ईस्वी में ही क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध पहला बार अंग्रेज़ के विरुद्ध कोई लड़े थे, माने लोग सन्यासी लोग लड़े थे। और 1700 क्या हुआ था कि बंगाल में 1770 में अकाल पड़ गया था, जिसके कारण वहाँ के सभी वर्ग के लोगों को स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। जैसे शिल्पकार हो गया, कृषक हो गया, और भी जो भी लोग थे। और अंग्रेज़ क्या किए कि वहाँ पर से जाने से मना कर दिए कि वहाँ नहीं जाना है, मंदिर पे नहीं जाना है, तीर्थ स्थान पे जाने से मना कर दिए अंग्रेज़ लोग कि तीर्थ स्थान पे नहीं जाना है। जिसके वजह से जो शांत सन्यासी थे वही विद्रोह कर दिए, यही सन्यासी विद्रोह कहलाता है। तो ये जो हमारा आनंद मठ है, जो आनंद मठ उपन्यास है, इसे लिया गया है, इसमें इसी सन्यासी विद्रोह का उसमें विवरण है, उसमें लिया हुआ है। और जब वंदे मातरम को जो आनंद मठ में जो गाए हैं उसका नाम था, है ना, भावानंद नाम है उनका। जो आनंद मठ में जो गाना गाए हैं, आनंद वंदे मातरम को गाना गाए हैं आनंद मठ में। चलिए अगला पॉइंट है कि ये जो वंदे मातरम है, ये सही बात है, ये स्वतंत्रता के उसी के दौरान आदमी के लिए प्रेरणा का स्रोत था। ये लोग बहुत इससे प्रेरणा लेते थे, क्योंकि ये प्रथम युद्ध था जिसमें इसको बहुत ही बुरी तरह से इसको दबाया गया था। इस जो सन्यासी विद्रोह हुआ था उस टाइम वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था। और इस जो सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व करता दो आदमी थे, मोहनगिरी थे और एक भवानी पाठक। दो आदमी मिल के इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। और वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल पूरी तरह से इस विद्रोह को बहुत बुरी तरह से दमन किया था। तो इस पूरा दर्द भरी कहानी था। तो उसमें लोगों को जब वंदे मातरम लोग सुनते थे तो एक प्रकार से स्वतंत्रता के दौरान, अपना स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान लोग इससे बहुत ही प्रेरणा लेते थे। तो वंदे मातरम को भी गाने के लिए कुछ ना कुछ नियम है कि इसको इतना देरी में गाना है। जिससे इसको दिया हुआ है कि 65 सेकेंड में, यानी कि 65 सेकेंड को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट 5 सेकेंड में इसको गाना चाहिए। फिर एक थे जिसका नाम है वीवी सिंह। उन्होंने क्या किया था कि सर्वे करवाए थे 153 देशों का। 153 देशों का सर्वे कराने पर 3000 गीतों का सर्वेक्षण कराए थे, 3000 गीतों का। और उसमें से पता चला कि वंदे मातरम हमारा जो है वो दूसरे नंबर पे था। देखिए अब अगला देखते हैं। अरे सॉरी, हाँ, तो हाँ, अब वही बात है, सही बात है कि वंदे मातरम जो था वो मूल रूप से संस्कृत भाषा में था। बाद में इसको हिंदी में अनुवाद किए। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बाद में फिर इसको हिंदी में अनुवाद किए मदन लाल शर्मा ने किए, और अंग्रेज़ी में अनुवाद किए अरविंद घोष, एवं उर्दू में मोहम्मद खान ने किए थे। इसको याद रखिएगा। हाँ, तो समझ में आया। अंग्रेज़ी में किए अरविंद घोष और उर्दू में मोहम्मद खान ने किए।
और सन्यासी विद्रोह क्या हुआ था, देखिए इसके बारे में यहाँ पर बता दिया गया है कि सन्यासी विद्रोह जो 1770 ईस्वी के आसपास में हुआ था, अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया गया था। उसमें भयंकर अकाल पड़ा था 1770 में बंगाल में, सभी वर्ग के लोग की स्थिति खराब हो गया था। यही था, देखो वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था उस टाइम। चलिए ठीक है, अब अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।